हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर हाउस इज़ नॉट अ होम। ये आपके मोमेंट्स बुक का 8 चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली एक हाई स्कूल बॉय जिसका नाम है जैन गॉर्डियोसो, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर के ऑथर या फिर कह सकते हो नरेटर हैं। तो इस चैप्टर में ये अपनी टीनेज प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताते हैं। तो टीनेज में कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप भी एक टीनेजर हो तो आपको भी करनी पड़ती होंगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ऊपर से जैन को एक डिफरेंट हाई स्कूल में भेज दिया गया था, तो वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स को भी मिस करते थे एंड स्ट्रेस भी बहुत होती है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैन अपने घर में अपनी मदर एज वेल एज अपनी एक क्यूट लिटिल पेट कैट के साथ रहते थे। उनके फादर नहीं थे। एक दिन संडे आफ्टरनून को जैन अपना होमवर्क कर रहे थे। उनकी मदर फायर प्लेस में वार्मथ के लिए आग जला रही थी और उनकी कैट उनके पेपर्स पर बैठी थी। ये वही कैट है जिसे कुछ साल पहले जैन ने रेस्क्यू किया था और कैट और जैन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब जैन अपना होमवर्क कर रहे थे तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके घर की सीलिंग यानी छत से स्मोक निकल रही है। ये देख के जैन और उनकी मदर जल्दी से घर से बाहर भाग आए और तभी जैन ने देखा कि उनकी मदर वापस घर के अंदर जा रही थी और घर जल रहा था। बट स्टिल उनकी मदर को वापस अंदर जाते हुए देख जैन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर जैसे ही वो अपनी मदर को रोकने के लिए घर के अंदर कि एक पर्सन ने जो फायर ब्रिगेड में थे, उन्होंने जैन का हाथ पकड़ लिया एंड उन्होंने कहा इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर। एंड उसके बाद उन्होंने जैन को ट्रक में बिठाया एंड उन्हें ब्लैंकेट भी उड़ाया। एंड जैन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपनी मदर के लिए, बिकॉज उनकी मदर ही उनकी इकलौती फैमिली मेम्बर थी। एंड देन फाइनली जैन की मदर को रेस्क्यू कर लिया गया। और जब जैन ने अपनी मदर को देखा, उन्होंने फटाफट उन्हें हग कर लिया और पूछा कि मम्मा आप अंदर गए क्यों थे। तो जैन की मदर ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनमें जैन के फादर के लेटर्स एज वेल एज पिक्चर्स थी, जिन्हें जैन की मदर बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए जैन की मदर अंदर गई एंड उसके बाद फाइनली जैन की मदर को भी बिठा दिया गया ट्रक में ब्लैंकेट के साथ। एंड देन फाइनली आफ्टर 5 आवर्स फायरमैन ने घर की आग को बुझा दिया। एंड आग तो फायर ब्रिगेड ने बुझा दी, लेकिन जैन और उनकी मदर ने उस घर में जो कुछ था उनका वो सब कुछ गवा दिया। ना सिर्फ उनके क्लोथ्स, उनके शूज़, उनकी मनी, बट ऑल्सो उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी जलकर राख हो गए। तो उनके पास अब कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ लेटर्स और फोटोज़ के जो उनकी मदर ने हीरोइकली रेस्क्यू किए थे। बट इस सब के अलावा ऑथर को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख था वो थी उनकी प्यारी कैट, क्योंकि उनकी कैट भी मिसिंग थी और वो उस टाइम को याद कर रहे थे जब उनकी कैट उनके साथ थी। देन ऑथर और उनकी मदर डिसाइड करते हैं कि वो रात गुजारने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे। एंड देन ऑथर के लाख मना करने के बाद भी उनकी मदर एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें फोर्सफुली नेक्स्ट डे विच वॉज मंडे को उन्हें अपने हाई स्कूल जाने को कहा। एंड उनकी बात को ओबे करते हुए ऑथर को अपने हाई स्कूल जाना पड़ा। लेकिन ऑथर जानते थे कि अगर उन्हें हाई स्कूल अगले दिन जाना पड़ेगा तो सबको ये इंसिडेंट के बारे में पता होगा, बिकॉज बैड न्यूज़ स्प्रेड्स वेरी क्विकली। एंड देन सब लोग और ज़्यादा स्ट्रेंजली एक्ट करेंगे, जो एक्चुअली हुआ। सब लोग और ज़्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे ऑथर के साथ एंड उससे ऑथर और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए, यहाँ तक कि ऑथर वांटेड टू डाई। एंड ये इसलिए था क्योंकि अब ना ही उनके पास अपना ओल्ड स्कूल था, ना ही उनके पास अपने ओल्ड फ्रेंड्स थे, ना ही उनके पास अपना ओल्ड होम था, और ना ही उनके पास अपनी बिलव्ड कैट थी। इस सब में से कुछ भी ना होने की वजह से
ऑथर की लाइफ में अंधेरा छा गया था एंड ऑथर जस्ट वांटेड टू डाई क्विकली, बट उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई एंड ही डिडंट गिव अप। एंड देन उन्होंने स्कूल के बाद जहाँ उनका घर था वहाँ जाकर देखा कि कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी एंड ही वाज शॉक्ड टू सी दैट। एंड देन उन्होंने अपनी कैट को भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनकी कैट उन्हें कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कि शी हैज़ डाइड। एंड देन नेक्स्ट डे जब वो अपने हाई स्कूल गए तब वहाँ पर लोग वैसे ही स्ट्रेंजली उनके साथ बिहेव कर रहे थे, लेकिन जब वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे तब बार बार लोगों ने हरी अप यानी जल्दी करने को कह रहे थे। एंड ही वॉज वंडरिंग दैट वाई आर दे सेइंग लाइक दिस टू मी। बट देन जब वो अपने जिम के अंदर गए तब वो देखकर हैरान हो गए कि एक बड़ी सी टेबल सेटअप की गई थी उनके लिए, जिस पर अलग अलग तरह के स्कूल सप्लाईज रखे हुए थे, जैसे कि नोटबुक्स रखी हुई थी, बुक्स रखी हुई थी, अलग अलग तरह के उनके लिए क्लोथ्स रखे हुए थे, जैसे कि जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स एंड मेनी मोर, सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड देन ऑथर ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए एंड ये फर्स्ट खुशी थी जो ऑथर की लाइफ में इस इंसिडेंट के बाद आई। एंड उनके और न्यू फ्रेंड्स भी बन गए क्योंकि ये सब उनके फ्रेंड्स ने ही उनके लिए अरेंज किया था। एंड उन्होंने सोचा कि हाँ उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं और उनके फ्रेंड्स ने उन्हें घर बनवाने में भी हेल्प की, उनका नया घर बना। एंड देन सडनली एक लेडी आई उनके कैट के साथ और उस लेडी ने कहा इज़ दिस योर्स, कि क्या ये कैट आपकी है। एंड ऑथर ये देखकर माइंड ब्लोन हो गए एंड उन्हें उनकी कैट वापस मिल गई। सो नाउ कम्स द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड आपका होमवर्क क्वेश्चन है नेम द राइटर और यू कैन से द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर और स्टोरी। तो ऑथर का नाम मैंने बार बार इस वीडियो में लिया है, सो आई होप यू रिमेंबर। आप जल्दी से उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड यू विल सी योर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियोज। एच मीन्स होमवर्क हीरोज़ कैटेगरी। अगर आपको होमवर्क हीरोज़ के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी द चैनल इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ इट्स द टाइम टू नो द आंसर ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी द स्नेक ड्राइंग के बैक एक्सरसाइज के आंसर्स वाली, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इन द पोएम परस्यूइंग स्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक डिवाइस। तो पोएम द स्नेक ड्राइंग में परस्यूइंग स्टिक किस पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है। सो द आंसर इज इन द पोएम परस्यूइंग स्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, as here pursuing stick refers to the person holding the stick and not the stick itself. तो पोएम में pursuing वर्ड उस स्टिक को रेफर नहीं करता है बट उस पर्सन को रेफर करता है जिसने वो स्टिक पकड़ी हुई है। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरी द स्नेक ट्राइंग की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आई बटन पे भी लगाने की कोशिश करूँगी। सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट. So that was all for this video. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, like and share this video if you found it helpful, and also follow us on Facebook. Thank you very much.